तू मेरे इस हृदय को ले जा कि काट कलेजों में धरूं कागा तू ले जा। लेकिन एक शर्त पर तुझे ये देंगे, इसको खाना कहाँ है, इसको तू कहाँ खाएगा? कि जहाँ हमारो श्याम बसे वो देखे तू खा। जहाँ पर मेरा कन्हैया बस रहा हो उसी के सामने मेरे हृदय को कुड़ेर कुड़ेर करके खाना, जिससे उसे पता चल जाए कि ये मीराबाई का हृदय है। क्योंकि ये आंखें तो कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाई, कम से कम मेरा हृदय कृष्ण के दर्शन कर लेगा। आज गोपियां कह रही मैं अपना हृदय दे दूंगी, इतने में ही उद्धव आ गया। उद्धव आ गया, कहने लगा रे तुम क्या कहती हो कि अपना हृदय निकाल के दे दूं? बोले हाँ आइए, मुझे पता है तुम मथुरा से आए हो। उद्धव ने कहा मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। गोपियों ने आसन डाला, बैठिए बताइए कैसे आना हुआ। बोले कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। गोपियों ने कहा अच्छा, अपना ऐश्वर्य दिखा रही है वो, ये पीतांबर ये मोरपंख उन्हीं ने तो लगा कर भेजा है। बोले तुम्हें कैसे पता ये उन्हीं का है? गोपियों ने कहा अच्छा मुझे बता रहे हो। अरे कैसे भूल जाऊं उसके तन की निकलने वाली सुगंधी को, कैसे भूल जाऊं उसके तन की खुशबू को जो इन पीतांबर से उसके मोर मुकुट से निकल रही है। और ये इसलिए लगा के भेजे है ना, बताना चाहते हैं गोपियों मैं राजा बन गया, अब मैं ग्वाला नहीं रहा, अब तो मैं महाराज बन गया। ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अपना कन्हैया। अच्छा है। उद्धव ने कहा देखो कन्हैया ने संदेश भेजा है कि तुम ज्ञान को अपने हृदय में रख लो, ज्ञान और प्रेम को हृदय से निकाल दो। गोपियों ने कहा ये कृष्ण ने आपसे कहा? बोले हाँ उसी कृष्ण ने कहा है कि अगर ज्ञान धारण करोगे तो मोक्ष मुक्ति और वैकुंठ मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा अच्छा कृष्ण ने ये कहा है? बोले हाँ उसी ने कहा है। गोपियों ने कहा फिर तो बहुत अच्छा कहा है, लेकिन उद्धव इस ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और वैकुंठ भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेम से क्या मिलेगा? बोले प्रेम से कुछ नहीं मिलेगा, यूं ही यहीं मर जाओगी और फिर से किसी योनि में भगवान तुम्हें जन्म दे देंगे। गोपियों ने कहा उद्धव तेरे इस ज्ञान को लात मारते हैं हम, तेरे इस मुक्ति को, इस मोक्ष को, इस वैकुंठ को हम लात मारते हैं, और प्रेम करने में अगर मुझे नर्क भी जाना पड़ता है तो नर्क जाएगा, लेकिन ज्ञान धारण नहीं करेंगे। तुम कहो कि अब कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण का प्रेम छोड़ करके मैं ज्ञान सीखूं, हो ही नहीं सकता। गोपियां कहती हैं देख मन कितने होते हैं उद्धव, मन कितने होते हैं? एक ही ना, एक ही मन होता है, उसको तो कब का श्याम ले गया, उस मन को तो कब का कन्हैया ले गया। अब किस मन को तेरे इस ज्ञान में लगा दो? अगर वो कन्हैया मेरे उस मन को वापस कर देता है तो मैं अपना मन तेरे ज्ञान में लगाऊंगा, लेकिन वो वापस कर ही नहीं रहा तो मैं कौन सा मन तेरे ज्ञान में लगा दूं? कौन सा मन तेरे इस ज्ञान में लगाऊं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? उद्धव ने कहा कभी कभी तुम कहती हो कि कन्हैया ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, राजा बन गए हैं, और कभी कभी कहती हो कि उसके लिए नरक भी जाने को तैयार हो। बोले उद्धव यही तो प्रेम है जो तू समझ नहीं सकता। तुम यहाँ ये कहने आए हो तो कृष्ण को भूल जाऊं और मैं ज्ञान को धारण कर लूं, ये पोथी ये पाठ पढ़ने लगूं, कृष्ण को भूल जाऊं? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उद्धव, क्योंकि उद्धव कार्य को भूलो जा सके लेकिन कार्य की बातें ना भुलाई जा सके।
बक्कारे कन्हैया को भूलो जा सके, लेकिन बक्कारे की बातें नहीं भूल सकते हम। उसकी याद भी ना करें, ये कैसे हो सकता है? अरे अपने प्रेमी से मिले भी ना, बात भी ना करें, लेकिन उसे याद भी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? याद उसके जाने के बाद भी रहती है और पास होने के बाद भी। उद्धव, एक माँ अपने बेटे को याद करती है तो क्या मुहूर्त निकालती है, तो क्या समय निकालती है कि अब मुझे अपने बेटे की याद आ रही है? वो याद तो हमेशा दिल में रहती है। तो ऐसे ही याद इस कृष्ण की मेरे हृदय में बैठ गई है, तो तू कवे कन्हैया को छोड़ दूं मैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेमी को छोड़ो जा सके, बाकी बातें नहीं। प्रेमी को भुलाया जा सके, बाकी यादें नहीं। तो कैसे भूल जाऊं उस कार्य को? नहीं भूल सकते, नहीं हो सकता मुझसे उद्धव। और तू बावरा हो गया है, तू पागल हो गया है। हम प्रेमी, हम पागल गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन, उस मथुरा से वृंदावन चला आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। और कन्हैया मुझे याद करता है, कन्हैया मुझे याद करता है, तभी उसका विचार मेरे मन में आता है, तभी तो उसकी याद मुझे आ रही है। क्योंकि अगर वो मुझे याद नहीं करता तो मैं इतना उसके लिए तड़पती नहीं। उद्धव की नजर गई सामने एक दीवार है जिस पर मूर्तियां बनी हुई हैं। उद्धव ने पूछा ये सब क्या है? बोले ये कन्हैया की पेंटिंग है, मूर्तियां हैं, इन्हीं को देख करके मैं जीती हूँ। बोले वो तो सही है, ये मूर्तियां हैं, लेकिन इनके पैर कहाँ हैं? पैर क्यों नहीं बनाए? इन मूर्तियों के पैर कहाँ हैं? बोले पैर? अरे उद्धव, जिसके पैर थे वो तो चल करके छोड़ करके चला गया, जिसके पैर थे वो तो छोड़कर चला गया। अगर इन मूर्तियों के भी पैर बना दिए तो ये भी किसी दिन छोड़ के चली जाएंगी, तो फिर किसके सहारे जिएंगे? इसलिए इनके पैर नहीं बनाए, ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। तुझे क्या लगता है उद्धव, हम पागल हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं? अरे उसकी याद, उसकी बातें कैसे भूल जाएं हम सबको? हे पागल उद्धव, ये आंखें तो जीवन भर उसी कृष्ण का इंतजार करेंगी। अरे एक जीव आकर के मेरे बोटी बोटी नोच ले, पूरा शरीर खा जाए, लेकिन वो सही की प्रार्थना करूंगी कि कागा सब तन खायो और मेरा चुड़ चुड़ खाइयो ही कागा सब तन खाइयो और मेरा चुन चुन खाइयो मां, बस तूने ना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। मर जाएगी ना फिर भी नेत्र खुले ही रहेंगे। किस लिए? जब तक मेरा प्रियतम नहीं आ जाएगा, तब तक मेरा कृष्ण मेरे सामने नहीं आ जाएगा, ये आंखें बंद नहीं हो सकती। इन आंखों को कृष्ण का इंतजार है कि कब आएंगे। उद्धव ने कहा तो तुम नेत्र बंद करके कृष्ण से बातें कर लेती हो, कृष्ण से मिल लेती हो, तो ये मिलन ही तो है, और क्या है? बोले वाह, बहुत सुंदर बात कही है तुमने। नेत्र बंद कर लो और सोचने लगो कि मेरा प्रेमी मेरे पास है, मेरा कन्हैया मेरे पास है। लेकिन उद्धव, वो सच तो नहीं है। वो सोचा तो आंख बंद करके ही है ना। जैसे एक प्यासे को प्यास लगती है, एक प्यासे को प्यास लगे और जब तक वो पानी हाथ में लेकर के ना पिए उसकी प्यास नहीं बुझती। अब तुम उस प्यासे से कह दो को तुम्हें प्यास लगी है तो नेत्र बंद कर लो और सोचो कि मैं पानी पी रहा हूं, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, बहुत तेज से भूख लगी है, तो नेत्र बंद कर लो और सोचो कि बहुत सारा जल है, मैं उसे पी रहा हूं, मेरी प्यास बुझ रही है। तो क्या नेत्र खोलने के बाद तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी। इसी प्रकार
नेत्र बंद करके उस कृष्ण को याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो है तो नहीं ना मेरे पास, वो बात सच तो नहीं है ना। तुम कहते हो कि कृष्ण को छोड़ दो और ज्ञान को अपना लो, नहीं हो सकता, क्योंकि हम बावरी गोपी कृष्ण के सिवा किसी को जानती ही नहीं है। और गोपियां कहने लगी कि वो आए ना आए ये मर्जी है उनकी, मैं गुनाहों की अपने खबर दे चुकी हूँ। हे वो आए ना आए ये मर्जी है उनकी, मैं गुनाहों की अपने खबर दे चुकी हूँ। वो तारे न तारे समझ उनकी अपनी, हे वो तारे न तारे समझ उनकी अपनी, मैं तो मरने की अपने खबर दे चुकी हूँ। वो कन्हैया गया था ना, तभी बोल दिया कि तेरे बिन रह नहीं पाएंगे हम, तू परसों लौट के नहीं आया तो मरी जाएंगे। लेकिन आंखें क्यों खुली है? क्योंकि उसने कहा था हम आएंगे, उसके इंतजार में आंखें खुली हुई हैं। कोई गोपी मरना भी चाहती है तो मैं उससे कह देती तू मर जाएगी, मैं कन्हैया को क्या जवाब दूंगी? कन्हैया पूछेगा वो सखी कहाँ है तो मैं क्या कहूंगी वो मर गई। इस सहारे सारी गोपियां इंतजार करके कृष्ण को याद करके जी रही है कि कन्हैया जरूर आएगा। तो मैं तो उससे कब का कह चुकी कि तू नहीं आएगा तो मैं मर ही जाऊंगी। गोपियां कहती हैं कि जो मैं सो जानती कि प्रीत करे दुख हो, जी नगर डिडोरा पीटती, हाँ जी प्रीत न करियो को। और सखियां उद्धव से कहने लगी है बाबरे उद्धव कि ये तो प्रेम की बात है उधार, हो ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। हाँ ये तो प्रेम की बात है उधार, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उधार, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उद्धव प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले अयोध्या, प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनके पूजा में सुन ले
दम में होती है पूजा। आस की इतने सस्ते नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। साधारण चीज नहीं है उद्धव। अरे साक्षात विष्णु की कृपा है तब जाकर के किसी के हृदय में ये प्रेम उत्पन्न होता है, वरना कितने ही लोग होते हैं जिन्हें प्रेम करना आता ही नहीं है। उस प्रेम में बहुत से लोग स्वार्थ ढूंढते हैं कि इनमें कुछ मुझे मिल जाए, इनसे कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन सच्चे हृदय से आपको किसी से प्रेम हो रहा है, यानी साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है प्रेम के लिए। जब तुम्हें प्रेम हो जाए तो समझ जाना कन्हैया तुम्हारे पास है, तभी तो प्रेम हो रहा है, क्योंकि इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और गोपियां बोली उद्धव हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप साधन हम क्या जाने, जब तप साधन हम क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, हम श्याम नाम की दीवानी, ओ व्रत नेम के बंधन क्या जाने, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन और तब ये तो प्रेम की बात रही उधो, ये तो प्रेम की बात रही उधो, ये तो मैं जानूं या वो जाने, मैं जानो या वो जाने। हाँ ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। और उद्धव जो असलियत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असलियत में, हाँ जो असलियत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। आजकल लोग मदिरा पान कर लेते हैं और कहते हैं मस्ती चढ़ गई है। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर मस्ती चढ़ गई, कहते बड़ा आनंद आ रहा है, एंजॉय मिल रहा है, आनंद हो रहा है, मस्ती आ रही है। लेकिन ऐसी मस्ती का क्या फायदा जो शाम को चढ़ी और सुबह उतर गई। अरे ऐसी मस्ती का कोई फायदा नहीं है। मस्ती चढ़ानी है तो राधा नाम की चढ़ाओ, ऐसी प्रेम की मस्ती चढ़ाओ जो चढ़ जाए तो उतरे ही ना, क्योंकि जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असलियत में, जो असलियत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। और जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, हाँ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो असलियत में मस्ती नहीं
तेरे बस की नहीं है, की बात है उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियों ने कहा है तब तू बावरा हो गया है, पागल हो गया है, तू अपने इस ज्ञान के पाड़े को लेकर के आया है ना, यहाँ हम एक भी मानने वाली नहीं है।